साहेब बंदगी साहेब बंदेश्वर सतगुरु संत राम कुमार साहेब की जय। बंदेश्वर सतगुरु संत कबीरदास साहेब की जय। बंदेश्वर सतगुरु सतपुरुष सत कबीर साहब की सदा ही जय। बंदगी साहेब बंदगी साहेब। मेरे सभी साधु संगत भाइयों एवं पुण्य आत्माओं से विनती है कि एक संदर्भ है कि आत्मा गर्भ में प्रवेश कैसे करती है। इसी प्रसंग में महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक के साथ में संवाद हुआ था और सारा प्रकरण एवं जीव के बारे में, जीवन और मरण के रहस्य को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। मेरे प्रिय संगत भाई लोग, इस संदर्भ को ध्यान पूर्वक विवेक लगाकर इसे समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे बहुमूल्य जीवन में बहुत प्रभावशाली एवं जीवन के हर पल में हमें कुछ बदलने एवं सीखने को मिलेगा। कृपया सभी प्रिय आत्माओं से हमारा निवेदन है कि इस प्रसंग को ध्यान से समझने की कृपा करें कि आत्मा गर्भ में प्रवेश कैसे करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मा गर्भ में प्रवेश कैसे करती है? क्या जन्म से पहले सब कुछ जानती है? क्या गर्भ में रहते हुए जीव अपने पिछले जन्म का रहस्य जानती है? यह सब महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को इस रहस्य के बारे में उत्तर दिया है कि अपने पिछले जन्मों का भी जीव को क्या सब कुछ याद रहता है? महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को इस रहस्य के ऐसा उत्तर दिया जो मृत्यु और जन्म का रहस्य खोल देता है, क्योंकि जीवन ज्ञान के बारे में देखने में, समझने में इस दृष्टिकोण को अच्छे तरीके से जीवन का बहुमूल्य समय जो है उसका कीमत खोल देता है। मैंने यह जाना है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती, वह शुद्ध बुद्ध मुक्त किंतु है। मेरे मन में यह प्रश्न उठता है, यदि आत्मा अजन्मा है
तो वह गर्भ में प्रवेश कैसे करती है? जन्म लेने वाला कौन है? शरीर में चेतना कहाँ से आती है? यदि आत्मा सर्वव्यापी है तो किसी एक गर्भ में उसका किसी के संबंध में कैसे स्थापित हो जाता है? महर्षि अष्टावक्र मुस्कुराए और राजा जनक को इसके बारे में उसका संबंध बताया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे राजन, तुमने ऐसा प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर जान लेने पर जन्म और मृत्यु का समस्त रहस्य स्पष्ट हो जाता है। परंतु पहले एक भ्रम दूर कर लो। यह मत समझो कि आत्मा कहीं से चलकर गर्भ में प्रवेश करती है। जैसे कोई मनुष्य एक घर छोड़कर दूसरे घर में चला जाता है, यही सबसे बड़ा भ्रम है। राजा जनक ने आश्चर्य से पूछा कि क्या आत्मा वास्तव में गर्भ में प्रवेश नहीं करती? अष्टावक्र बोले, जो सर्वव्यापी है वह कहीं से आता भी जाता नहीं है। आकाश को क्या पात्र में भरकर लाया जाता है? नहीं, पात्र बनते ही आकाश उसमें प्रकट दिखाई देता है। उसी प्रकार आत्मा भी किसी स्थान से चलकर नहीं आती है। जहाँ उपयुक्त शरीर और उपयुक्त परिस्थितियाँ बनती हैं, वहाँ चेतना का प्रतिबिंब प्रकट हो जाता है। फिर उन्होंने समीप में आकर एक जलपात्र की तरफ संकेत किया। देखो राजन, सूर्य एक है। यदि 100 घड़ों में जल भर दिया जाए तो प्रत्येक घड़े में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देगा। क्या सूर्य सचमुच उन घड़ों में भीतर प्रवेश कर सका? नहीं, सूर्य अपने स्थान पर ही है। प्रतिबिंब पर केवल जल का प्रभाव दिखाई देता है। प्रकार पद्मा। इसी प्रकार आत्मा एक है। आत्मा परम सत्य का स्वरूप है। जब कर्मों के अनुसार नया शरीर निर्मित होने लगता है, उस समय शरीर में चेतना का प्रकाश प्रतिबिंबित होने लगता है। अज्ञानी इसे आत्मा का प्रवेश कहते हैं, जबकि ज्ञानी इसे चेतना का प्रकट कहते हैं। राजा जनक अत्यंत ध्यान से सुन रहे थे। अष्टावक्र आगे बोले, अब सुनो कि जीव का रहस्य क्या है। आत्मा कभी बंधन में नहीं आती, परंतु जब वही आत्मा अहंकार और पूर्व जन्म के संस्कारों के साथ अपने पहचान छोड़ देती है, तब उसे जीव कहा जाता है। जन्म लेने वाला आत्मा नहीं, बल्कि कर्मों से बंधा हुआ जीव है। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, कल्पना करो एक पक्षी स्वभाव से स्वतंत्र है, और यदि उसके पैरों में स्वर्ण की जंजीर बांध जाए तो क्या उड़ सकता है? क्या उसकी उड़ने की शक्ति समाप्त हो गई? नहीं, केवल बंधन ने उसे रोक दिया। उसी प्रकार आत्मा कभी बंधी नहीं होती, लेकिन कर्म, वासनाएं और इच्छाएं जीव को बांध लेती हैं। यही जीव नए शरीर का खोज करता है। राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, यदि आत्मा स्वयं कुछ नहीं करती तो फिर नया शरीर कौन चुनता है? महर्षि अष्टावक्र बोले, राजन, यह चयन किसी वक्त किसी इच्छा से नहीं होता है। यह चयन कर्मों के अचूक नियम से होता है। जिस प्रकार बीज को जिस भूमि, जल और ऋतु की आवश्यकता होती है, प्रकृति उसे उसी स्थान पर पहुंचा देती है। उसी प्रकार जीव अपने संचित कर्मों के अनुसार उसी माता पिता के पास पहुंचता है जहां उसके कर्मों का फल भोगना संभव हो। उन्होंने आगे कहा, समझो, कोई किसान गेहूं का बीज और धान की फसल आशा करे तो क्या ऐसा होगा? कभी नहीं। प्रत्येक बीज को उसी के अनुसार, स्वभाव के अनुसार फल भोगना पड़ता है। कर्म ही सर्वमान्य है। फिर अष्टावक्र कुछ क्षण मौन रहे। उनका स्वर और गंभीर हो गया। जब किसी स्त्री और पुरुष का मिलन होता है, केवल शरीर का निर्माण आरंभ होता है। उस समय यह तय होता है कि कौन सा जीव उस गर्भ से जुड़ेगा। असंख्य जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। जब समय, कर्म और प्रकृति के तीनों एक साथ मिलते हैं, तब किसी एक जीव का सूक्ष्म शरीर उस बनने वाले शरीर से संबंध स्थापित करता है। उन्होंने स्पष्ट किया, ध्यान रखना राजन, यह कोई यात्रा नहीं, आत्मा आकाश से उड़कर गर्भ में आ जाए। यह कर्म और चेतना का अदृश्य संयोग है। राजा जनक की आंखों में आश्चर्य और जिज्ञासा दोनों थे। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, यदि सब कुछ कर्म के अनुसार होता है तो क्या माता पिता केवल माध्यम हैं? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, हाँ राजन, माता पिता पूजनीय हैं, क्योंकि वे शरीर प्रदान करने का माध्यम बनते हैं।
परंतु किस जीव को कौन सा शरीर मिलेगा, इसका निर्णय केवल कर्म करते हैं। प्रकृति कभी पक्षपात नहीं करती। परंतु राजा जनक के मन में अभी भी एक प्रश्न शेष था। यदि जीव गर्भ से जुड़ जाता तो गर्भ के भीतर उसे क्या अनुभव होता है? क्या उसे अपने पूर्व जन्म याद रहते हैं? वह क्या जानता है कि महर्षि अष्टावक्र ने देखा कि मंद मुस्कान के साथ कहा, राजन, यह सबसे गहरा रहस्य है। गर्भ केवल शरीर बनने का स्थान नहीं, बल्कि कर्म, स्मृति और माया के अद्भुत मिलन का क्षेत्र है। इसका रहस्य सुनकर तुम्हारा जन्म और मृत्यु के प्रति समस्त भ्रम समाप्त हो जाएगा। अष्टावक्र आगे बोले, राजन, अब उस रहस्य को सुनो जिसे जान लेने के बाद मनुष्य समझ जाता है कि जन्म मरण क्या है, आत्मा का नहीं। तुमने पूछा कि जीव गर्भ में क्या अनुभव करता है। क्या उत्तर जानने से पहले यह समझना आवश्यक है कि जीव गर्भ में तक कैसे पहुंचा। उन्होंने भूमि पर एक बीज उठाकर अपनी हथेली पर रखा। इस छोटे से बीज को देखो, इसके भीतर एक विशाल वृक्ष छिपा है। शाखाएं, पत्ते, फूल, फल सब कुछ अभी दिखाई नहीं देता, पर सब कुछ बीज में सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। उचित समय मिलने पर वही प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार जीव अपने साथ केवल चेतना नहीं, बल्कि अनगिनत जन्मों के संस्कार, इच्छाएं, अधूरी कामनाएं और कर्मों के बीज लेकर चलता है। यह सब उसके सूक्ष्म शरीर में निहित होता है। राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, यदि ऐसा है तो क्या प्रत्येक मनुष्य अपने पिछले जन्मों का पूरा इतिहास अपने साथ लेकर आता है? अष्टावक्र मुस्कुराए, इतिहास साथ आता है, स्मृति नहीं। जनक ने विस्मित होकर कहा, यह कैसी बात है? अष्टावक्र बोलो, मान लो किसी व्यक्ति ने वर्षों तक बीड़ा का अभ्यास किया। अगले जन्म में उसे याद रहेगा कि उसने किसी गुरु से सीखा था, किस नगर में रहता था या उसका नाम क्या था, परंतु संगीत के प्रति उसका सहज आकर्षण बना रहेगा। वही संस्कार इसी प्रकार किसी को जन्म से ही करुणा में प्रिय होती है, किसी को क्रोध शीघ्र आता है, किसी को सत्य के लिए प्राण देने को तैयार रहता है, तो कोई छल कपट में आनंद पाता है। यह केवल इस जन्म की आदतें नहीं, बल्कि अनेक जन्मों के संस्कारों का फल है। उन्होंने आगे कहा, यही कारण है कि एक ही घर में जन्मे दो भाई भी स्वभाव से एक दूसरे से अलग भिन्न होते हैं। माता पिता एक हैं, पालन पोषण एक है, फिर भी उनके विचार, प्रवृत्तियां, जीवन पथ अलग होते हैं, क्योंकि शरीर समय वातावरण में पलता है, पर जीव अपने अपने कर्मों का भार लेकर आता है। राजा जनक ने गंभीर होकर पूछा, तो क्या गर्भ में प्रवेश करते ही जीव सब कुछ जानता है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, आरंभ में उसके ऊपर पिछले जन्मों के संस्कारों की छाया रहती है, किंतु जैसे जैसे नया शरीर विकसित होता है, वैसे वैसे प्रकृति उसे नए जीवन का फल तैयार करती है। यही प्रकृति की अद्भुत लीला है। उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया। इसी के साथ मैं इस संदर्भ पे विराम लगाता हूँ। आगे इस प्रकरण को दूसरे भाग में स्पष्ट किया जाएगा और मैं आप सभी प्रिय भक्तजनों से विनती करता हूँ कि आगे दूसरा भाग सुनने के लिए आप प्रतिबद्ध रहें और इसी के साथ सभी भक्तजनों को सब प्रेम साहिब बंदगी, बंदी छोड़ सदगुरु संत राम कुमार साहिब की जय।